ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और ये वीडियो आपके पितरों को खुश करने के लिए है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर खुश नहीं है या फिर आपको परेशान बहुत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको 2 रोटी लेनी होगी, वो भी काली रोटी लेनी है। कैसे करना है इस पूरे उपाय को बहुत प्यार से, बहुत विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं, जो रोटी वाला उपाय है। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे रोटी जली जली से दिख रही है ना, कोई जरूरी नहीं कि जली रोटी लो। कहोगे भैया फिर, लेकिन लेनी तो काली रोटी है। अब काली रोटी बनाओगे कैसे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूसरे स्क्रीन पे, ये है उड़द की दाल। क्या है? उड़द की दाल। तो आप क्या करोगे, गैस पे अच्छे तरीके से पहले उड़द की दाल को पका लेना। बहुत पानी मत रखना, बिल्कुल सूखा सूखा उड़द की दाल को पकाना, ठीक है। उड़द की दाल ब्लैक होती है, आपको पता होगा। तो जब पकाओगे ना, तो उड़द की दाल भी क्या होगी, हल्का हल्का ब्लैक ही होगी। इसको पीस लेना। उड़द की दाल को क्या करोगे, पीस लेना। और जब हम रोटी बनाते हैं तो आटे के बीच में उस उड़द की दाल को पिसा हुआ रखना और इसकी लोई बना करके रोटी बना लेना, ठीक है। जब रोटी बनाओगे हल्का हल्का आपको ब्लैक कलर का ऐसा लगेगा कि जल गया है रोटी, आपको उस रोटी को पका लेना है। अब चाहे ऐसे पक करके आए या फिर जैसे भी आप पका सकते हो, उस रोटी को पका लेना। मात्र 1 रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक। अब समझो मेरी बात को। पकाने के बाद क्या करोगे, मार्केट में इजीली आपको जौ का आटा मिलता है। क्या मिलता है? जौ का आटा। उस जौ के आटे को भी आपको क्या करोगे, इसी रोटी के ऊपर डाल देना। जौ के आटे के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डालोगे। क्या करोगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। और सरसों का तेल डालने के बाद एक चौमुखी दीपक ले लेना। क्या करोगे, एक चौमुखी दीपक लेना। मन हो तो आटे का बना लेना, मन हो तो मिट्टी का बना लेना, जैसे आपको आसान पड़े। चौमुखी दीपक लेना और इन सभी चीजों को लेके कहाँ जाओगे, पीपल पेड़ के नीचे। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन बस ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको अपना फेस रखना होगा दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, क्योंकि इस उपाय को आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हो। और पितरों का स्थान कहाँ पे होता है, दक्षिण दिशा। तो फेस रखोगे दक्षिण दिशा, पीपल पेड़ के नीचे, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, आपके पास में 2 चीजें हैं। एक तो उड़द के दाल की रोटी है, ब्लैक वाली है, नहीं काली वाली, तो वो लेना। और दूसरा जो आपके पास में चौमुखी दीपक है, वो लेना। सबसे पहला काम क्या करोगे, चौमुखी दीपक को यहाँ पे जलाओगे। चौमुखी दीपक का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बत्ती लगाओगे वो चारों बत्तियां लगाओगे। आप कहोगे भैया आप कहते हो साउथ डायरेक्शन, तो हर उपाय का अपना अलग तरीका होता है। तो आपको चारों बत्ती लगानी होगी और इसमें डालोगे घी। क्या डालोगे, घी भर देना और चारों बत्ती लगाना। अब आपके पास में एक रोटी है ब्लैक वाली, उस ब्लैक रोटी को पितरों के देवता आर्यमा, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करना, पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर के पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में वहां पे रख देना और चुपचाप वहां से उठना, मुड़ करके पीछे मत देखना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जीवन में कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। इतना भयंकर, इतना शानदार ये उपाय है, ठीक है। देखो, ये उपाय कहोगे भैया हमने तो कभी कथा में सुना नहीं। मैंने कल आपको एक किताब दिखाई थी गुरुजी की, एक किताब का नाम है तर्पण, ठीक है। उसी किताब में गुरुजी ने इस चीज को लिख रखा है। आने वाली कथाओं में हो सकता है बताएं भी, आपको सुनने को जरूर मिलेगा। भरोसा रखें, विश्वास के साथ उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने एक उपाय की बात कर ली है। अब यहीं पे हम लोग दूसरे बात कर लेते हैं, जो कि पितृपक्ष के दौरान हम सबको करना ही करना चाहिए। कौन सा उपाय है, समझना। अब इस उपाय में भी आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो इस दूसरे उपाय से। क्या करना होगा, आपको फिर से लेना होगा इस तरीके से उड़द की दाल, है ना। अब आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा उड़द की दाल। अब आप अपने घर में चाहे तो उड़द की दाल बना सकते हैं या फिर उड़द से संबंधित कोई भी चीज़ बनाएंगे, कोई भी पकवान बनाएंगे। लाइक आप चाहे तो उड़द की पकौड़ी बना सकते हैं, इसकी बरिया बना सकते हैं। आपको जो भी आपको बनाना आता हो उड़द के दाल की, ब्लैक वाली जो उड़द की दाल आती है उसी की बनानी है। कुछ भी पकवान जो भी आपको मतलब आता हो बनाने, जो कुछ भी आपको समझ में आए बना लेना। बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको एक पत्तल में रखना। जो पत्तल नहीं मिलता है मार्केट में, दोना पत्तल, उस पत्तल में रखना। और क्या करेंगे, जहां पर भी आपके घर के आसपास कोई चौराहा पड़ता हो, ठीक है, उस चौराहे के पास जो कुछ भी पेड़ पड़ता हो, उस पेड़ के पास में ले जा करके उसको रख देना। अब यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो सुबह के टाइम पे जाएं या फिर शाम के टाइम पे जाएं या फिर दोपहर के टाइम पे जाएं, जब कभी भी आपको मौका मिलता है आप किसी भी पेड़ के नीचे
ले जा करके उड़द से बनी हुई कोई भी पकवान अगर पितरों के नाम से, उनके पितृ देवता आर्यमा के नाम से रख देते हैं तो आपके घर से जो पितृ दोष होता है वो पितृ दोष भी हमेशा के लिए दूर होता है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 2 चीज़ें आपको पितृपक्ष में ज़रूर खानी चाहिए, उसमें से एक चीज़ उड़द की दाल भी थी। तो आज देखो उड़द की दाल का वो उपाय आ गया है ना। तो आप सभी को यह पकवान ज़रूर बनाना चाहिए और इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। समझ में आई बात मेरी ना। तो 2 उपाय तो यहाँ पे क्लियर हो गए आपको। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग तीसरे अपने उपाय की, जो कि पितृपक्ष के दौरान हम सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अब वो कौन सा उपाय है समझते हैं। इस उपाय के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो ये आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि यह उपाय आपको पितृ दोष को दूर करेगा, बाकी आपको और कुछ नहीं जानना। ठीक है ना। तो 1 कटोरी दूध लेना, कच्चा दूध लेना है, उसको पकाना वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। कच्चा दूध लेना 1 कटोरी, और उस 1 कटोरी दूध को आपको अपने घर में जहाँ पर भी मटका हो, परिंदा हो, जहाँ पर पीने का पानी रखते हो, चाहे बाल्टी में ही क्यों ना रखते हो, उस जगह पे आपको उस कटोरी को रख देना। ठीक है। दूध से भरी हुई 1 कटोरी आपको पे रख देना। पूरी रात रखा रहने दो, उस कटोरी को पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो ना, स्नान वगैरह करना और सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस कटोरी को वहां से उठाना और लेके चले जाना कहां पे, पीपल पेड़ के नीचे। फेस रखना फेस रखना दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा दूध अपने पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, देवता का नाम जरूर लिया करिए, नाम जरूर याद रखना। क्या नाम है, आर्यमा का नाम लेकर के पीपल पेड़ के जड़ में आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। समझ में बात। जो भी व्यक्ति इस तरीके से करता है, हम सबको ये भी पता होगा, जो हमारे घर में मटका होता है, परिंदा होता है, पीने का पानी होता है, वो जगह भी किसकी होती है, हमारे पितरों की। तो वहां पे अगर आप कच्चा दूध रख करके पूरी रात रखते हैं तो पितर भी इससे खुश होते हैं, और पीपल पेड़ के नीचे तो उनका वास होता ही है। तो आपको यह उपाय भी जरूर करना चाहिए। ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस पितृपक्ष में सबसे प्यारे और सबसे सुंदर उपाय, अपने चौथे उपाय की, जो कि आपको करना ही करना होगा। इससे क्या होगा, जो पितृ होते हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं, हमेशा खुशी रहते हैं। तो आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और बेलपत्र लोगे 5 बेलपत्र। ठीक है, 5 बेलपत्र लेना, और साथ ही साथ 5 बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा जल भी आप ले सकते हो, नहीं इच्छा है तो आप मत लेना। ठीक है, 5 बेलपत्र लेके जाना, और इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष पे 5 जगहों पे बेलपत्र को समर्पित करेंगे। सबसे पहली जगह कौन सी होगी, पितृपक्ष में कर रहे हैं तो पितरों का स्थान होता है जहां से जल चढ़ा, मतलब जहां पर जल गिरता है, उस गिरने वाली जगह पे किसका स्थान होता है, पितरों का। तो पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी अपने पितरों के नाम की, एकदम नीचे समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे, जिससे महादेव को खुश आपने कर दिया तो समझ लो सबको खुश कर दिया। तो दूसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब महादेव को भी खुश कर दिया, पितरों को भी खुश कर दिया। महादेव की सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, अगर आपने इनको खुश कर दिया तो समझ लो सबको खुश कर दिया। तो आपको तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी। 3 बेलपत्र तो हो गए। जो चौथी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, वो समर्पित करनी है माँ पार्वती के हस्त कमल पर, यानी कि जो कटी भाग जिसको हम बोलते हैं, चौथी बेलपत्र वहां पे चढ़ाना। तो 4 बेलपत्र तो हो गई। अब जो 5वीं बेलपत्र समर्पित करोगे, जब आप पूजन करके मंदिर से बाहर निकल रहे होंगे, तो मंदिर से बाहर निकलते टाइम आपका जो लेफ्ट साइड होगा, आपका लेफ्ट साइड, उस लेफ्ट साइड में उस 1 बेलपत्र को समर्पित करके और चुपचाप घर की तरफ चले जाना। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, और इस पितृ पक्ष में 5 बेलपत्र चढ़ाने का प्रावधान बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत प्यारे से उपाय बताए हैं। कुछ पूछना हो, नहीं समझ आए, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।